तो ये कहानी है साइतो की, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसे अपनी क्लास की उस लड़की से शादी करनी पड़ती है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। और सच में वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर साइतो उसके करीब भी आया तब वो साइतो को मार देगी। तो चलो देखते हैं साइतो के साथ आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो अपने क्लास की ओर जा रहा था। तभी उसे सामने एक बहुत ही प्यारी लड़की नजर आती है, लेकिन अगले ही पल में वो लड़की इसकी टाई पकड़ के कहती है, खबरदार जो तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताया। ये लड़का मन में कहता है, इस लड़की से मेरी शादी हो गई, लेकिन मैं इससे अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अब कहानी आज से 4 दिन पीछे जाती है और यही लड़की जिसका नाम अकाने है वो इस लड़के को डांट रही है क्योंकि इसने अपना होमवर्क नहीं किया। ये लड़का साइतो कहता है, मुझे ये फालतू की चीजें करना जरा भी पसंद नहीं है। अकाने कहती है, ये फालतू नहीं तुम्हारा होमवर्क है। साइतो कहता है, मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है और तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तब तुम कुछ पढ़ क्यों नहीं लेती? अकाने कहती है, मुझे तुम्हारा ये बेकार का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ अकाने की दोस्त हिमारी आ जाती है और वो अकाने से कहती है, इस पर इतना गुस्सा मत करो। अकाने कहती है, ये सब इस लड़के की गलती है। लेकिन तभी हिमारी कहती है, अकाने तुम हमेशा साइतो से झगड़ती क्यों रहती हो? वो कहती है, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन इसका चेहरा देखते ही मेरा खून खौलने लगता है और अचानक ही मेरा मन इस पर गुस्सा करने लगता है। साइतो कहता है, क्या तुम मुझे कोई कीड़ा समझती हो? तभी वहाँ साइतो की बहन शीसे आ जाती है और देखकर ही लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये आते ही साइतो का सिर सहलाने लगती है क्योंकि हमेशा ही साइतो को बिना वजह अकाने के गुस्से का सामना करना पड़ता है। तभी हिमारी अकाने से कहती है, तुम हमेशा ये जो साइतो से झगड़ती रहती हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है, क्या? अगर ये इस दुनिया में आखिरी लड़का भी होता ना तब भी मैं इसे पसंद नहीं करती। साइतो कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये दोनों हमेशा ही ऐसे झगड़ते रहते हैं। अब घर जाते वक्त साइतो को उसके दद्दू का कॉल आता है और वो साइतो से मिलना चाहते हैं, लेकिन साइतो कहता है, मैं इस वक्त आपके साथ बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है। उसके दद्दू कहते हैं, अरे यार तुम ही तो मेरे कंपनी के वारिस हो, कम से कम अपने दद्दू के लिए थोड़ा तो वक्त निकाल ही लो। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि साइतो को लेने के लिए वहाँ पर एक लंबी गाड़ी आ जाती है और अगर अब साइतो भागने की कोशिश करेगा तब उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी, इसीलिए बेटा जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग साइतो को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं और अब तो साइतो को इसकी आदत सी पड़ गई है, हमेशा उसके दद्दू ऐसा ही करते हैं। वैसे जब इनकी कंपनी बिल्कुल डूबने के कगार पर थी तब साइतो के दद्दू ने आकर इस कंपनी को संभाला और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया और 60 साल के होने के बाद भी उनका दिमाग बहुत तेज चलता है और वो आज भी हमारी कंपनी के हेड हैं। तभी ड्राइवर कहता है, शायद से आप ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मास्टर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पिता जैसे बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद हम साइतो को एक घर के बाहर देखते हैं और तभी वहाँ अकाने भी आ जाती है और वो आते ही साइतो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है कि मुझे यहाँ मेरे दद्दू ने जबरदस्ती बुलाया है। अकाने कहती है कि क्या? मेरी दादी ने भी मुझे यहीं बुलाया है, मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे डिनर के लिए बुलाने वाली हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ही मेरा सारा मूड खराब हो गया। साइतो कहता है, ठीक है, अब यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। गुस्से में आकर अकाने कहती है, ये तुम्हारा वाहियात एटीट्यूड, मुझसे अभी माफी मांगो वरना मैं ऐसे ही चिल्लाती रहूंगी। साइतो कहता है, यार तुम कितनी परेशान करती हो मुझे। लेकिन तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। कार में से निकलते हैं साइतो के दद्दू और अकाने की दादी। इन दोनों को एक साथ देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी दद्दू कहते हैं, तुम दोनों यहीं बैठे रहोगे, चलो अंदर चलो। अब ये लोग घर के अंदर आते हैं, पता नहीं कौन सी बात को सेलिब्रेट करने के लिए। साइतो को यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन तभी अचानक किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है। इन दोनों को लड़ते हुए देख ये बुढ़ा बुढ़ी हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो। ये दोनों कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? और इसके बाद साइतो पूछता है, वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये दोनों कहते हैं, तुम्हारी शादी के लिए। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। साइतो कहता है, क्या शादी? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? अकाने कहती है, ये पक्का कोई मजाक ही होगा, हम हाई स्कूल में हैं। जिसके बाद इनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर दद्दू बताना शुरू करते हैं कि अकाने की दादी और मैं हाई स्कूल में एक साथ थे, बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही
हम भी हमेशा झगड़ते रहते, जिसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारी। लेकिन करीब 10 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई। अकाने की दादी के पति भी काफी वक्त पहले निपट चुके हैं, जिसके बाद से साइतो के दद्दू ही इनका रातों में ख्याल रखते हैं। दद्दू आगे कहते हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जो हमें बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हमारी जिंदगी कैसी होती अगर शुरुआत से ही हम दोनों एक साथ होते, और अब हम यही देखना चाहते हैं, तुम दोनों की शादी कराकर। दादी भी कहती हैं, अकाने तुम अपनी दादी के लिए इतना तो करोगी ना। अकाने कहती है, आप ये क्या बोल रही हो, शादी उससे होती है जिससे आप प्यार करते हो, ना कि दूसरे के कहने पर किसी से भी शादी कर लो। साइतो भी कहता है, मेरा भी इस वक्त शादी करने का कोई इरादा नहीं है और बिना किसी की इजाजत के उसकी शादी करवाना कानूनन अपराध है। दद्दू कहते हैं, मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। और तभी वहाँ एक कुत्ते को लाया जाता है। क्या कुत्ता है मियाँ? दद्दू कहते हैं, साइतो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब मैं अपनी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। वैसे ये कुत्ता मुझे कचरे के डिब्बे में मिला। साइतो कहता है, अगर आपने ऐसा किया तो? दद्दू कहते हैं, हाँ, हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं मानोगे? तभी अकाने की दादी उसे अपने पास बुलाती हैं और उसके कान में कुछ कहती हैं, जिससे अकाने घबरा जाती है। अब दद्दू कहते हैं, तो क्या है तुम दोनों का फैसला? जरा सोच लो फिर बता देना। मैं तुम दोनों को 3 दिन का वक्त देता हूँ। जिसके बाद दादी और दद्दू चले जाते हैं और ये दोनों यहीं रह जाते हैं। अकाने पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दोगे? साइतो कहता है, मैं क्या बोलूं? वैसे तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारी दादी तुम्हारे कान में क्या बोल रही थी? अकाने कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। साइतो कहता है, ओ अच्छा, तो फिर जो तुम्हारे मन में हो वो करो। जिसके बाद हम अकाने को उसके घर पर उसके कमरे में देखते हैं। वो सोच रही थी कि किस तरह हर बार उसकी क्लास में साइतो नंबर 1 पर आता और वो हमेशा नंबर 2 पर रह जाती, जिस बात से उसे काफी गुस्सा आता। अब इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हिमारी को कॉल करती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी ऐसे से शादी करने के लिए फोर्स करे जिसे तुम पसंद भी नहीं करती, तब तुम क्या करोगी? वो कहती है, जाहिर सी बात है मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अकाने कहती है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? हिमारी कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। वैसे क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वो कहती है, नहीं, पर मैं किसी को मारना चाहती हूँ। अगर वो मर जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। हिमारी कहती है, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती तब शादी करने में क्या बुराई है? अकाने कहती है, शादी करने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर उसने मेरे साथ कुछ जबरदस्ती किया तो? हिमारी कहती है, इसमें क्या ही दिक्कत है, वो तुम्हें एक बहुत प्यारा बच्चा देगा। अकाने कहती है, ये तुम क्या बात कर रही हो? दूसरी ओर साइतो सोच रहा था, उसकी जगह अगर कोई और होता तब मैं एक बार को मान भी लेता, लेकिन वो वही क्यों? लेकिन तभी उसके कमरे में बैठी उसकी बहन पूछती है, भैया आप क्या सोच रहे हो? वो कहता है कि दद्दू ने मुझे फंसा कर रख दिया है और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपनी कंपनी किसी कुत्ते के नाम कर देंगे। तभी सी से साइतो की गोद में आकर बैठ जाती है और पूछती है कि आप क्या चाहते हो? आप एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो या कंपनी के वारिस बनना चाहते हो? साइतो कहता है, दोनों। तभी शीशे कहती है कि आजादी का मतलब क्या है? हर कोई किसी ना किसी बंदिश में फंसा हुआ है। आप अपनी दिक्कतों से भागकर उनसे कभी बच नहीं सकते, बल्कि आपको उनका सामना करना पड़ता है। और भैया अगर आप अपनी दिक्कतों का सामना करते हुए फेल हो जाते हो और फिर आपको मजदूरी करनी पड़ती है, तब मैं भी आपके साथ मजदूरी करूंगी, लेकिन यहाँ आपको सही से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और भले ही आपका फैसला कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुन साइतो कहता है, शुक्रिया शीज़े। अब अगले दिन साइतो क्लास में आता है और वो अकाने को हाई कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देती। अब 3 दिन बाद आज है फैसले की घड़ी। दद्दू पूछते हैं, तो क्या है तुम दोनों का फैसला? ये दोनों ही कहते हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए हामी भर दी। अकाने कहती है, मैंने शादी करने के लिए हाँ तो कहती, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ गए? दादी और दद्दू इन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। साइतो वहाँ से जाने के लिए खड़ा होकर कहता है, ठीक है, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हम शादी कर लेंगे। दद्दू कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत अभी होगी। और इसके बाद दद्दू और दादी इन दोनों को एक नए घर पर लेकर आते हैं और आज से ये दोनों इसी घर में रहने वाले हैं, अकेले। जो देख साइतो तो हैरान होता है
लेकिन अकाने के फ्यूज उड़ जाते हैं। दद्दू और दादी ने इन दोनों का सारा जरूरी सामान इस घर में रख दिया है और इनकी शादी का सर्टिफिकेट भी सबमिट हो गया है। और इसके बाद दादी और दद्दू चले जाते हैं और बेचारी अकाने रोती रह जाती है। साइतो कहता है हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर आते हैं और साइतो दरवाजा लॉक कर देता है। अकाने कहती है अब तुम मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखोगे है ना, और मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने दोगे। साइतो कहता है तुम दरवाजे का लॉक नहीं खोल पाओगी। अकाने कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी, और इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों देखते हैं कि कई सारे डिब्बों में इन दोनों का सामान है और ये घर इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अकाने तो इसकी खूबसूरती में खो जाती है। लेकिन वो इस बात पर गुस्सा करती है कि इतनी खूबसूरत जगह साइतो के यहाँ पर होने की वजह से नरक बन जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बाथरूम देखते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। साथ ही इन दोनों का अपना अपना एक कमरा भी है जहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। लेकिन तभी साइतो को अकाने के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो अकाने इस बात से हैरान होती है कि इन दोनों के सोने के लिए बस एक ही बेड है। साइतो तुरंत दद्दू को कॉल करता है। दद्दू कहते हैं तुम दोनों की शादी हो गई है तो लाजमी है कि एक ही बिस्तर होगा, और हाँ तुम दोनों को बिस्तर पर एक साथ सोना होगा और ये एक रूल है। दादी तो अकाने को गुड लक विश कर देती हैं। जिसके बाद साइतो कमरे में देखने लगता है कि यहाँ कोई कैमरा तो नहीं है ना। लेकिन तभी अकाने कहती है अब तुम मेरे ऊपर किसी जानवर की तरह टूट पड़ोगे है ना। मैं चिल्लाऊं चीखूं तुम कुछ नहीं सुनोगे और अपनी मन मर्जी का काम करते रहोगे, जिससे मुझे इतना दर्द होगा कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। साइतो चिल्लाकर कहता है कि खेवड़ी कैसी बातें कर रही है तू, दिमाग खराब है क्या तेरा। वो कहती है तुम लड़कों के दिमाग में हमेशा ऐसी ही बातें चलती रहती हैं, इसीलिए तुम मेरे करीब भी मत आना। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मेरी हिफाजत के लिए ये पेंसिल है। बेचारा साइतो भी घबरा जाता है और इसके बाद अकाने यहाँ से भाग जाती है और अपना सामान रखने लगती है। साइतो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन अकाने कहती है तुम बस मौका ढूंढ रहे हो मेरे करीब आने का। लेकिन तभी सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। साइतो उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम हमारी शादी के बाद ही मारी जाती हो तो सारा इल्जाम पुलिस मुझ पर डालेगी। अकाने कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे दद्दू इनके लिए डिनर भी छोड़ कर गए हैं, पिज्जा। लेकिन इससे पहले कि साइतो एक निवाला भी खा पाता, अकाने वहाँ आकर उसके मुंह की ओर ही देखने लगती है। साइतो कहता है क्या तुम साथ में खाना खाना चाहोगी। अकाने कहती है क्या तुम मेरे कपड़े उतार कर मुझे खाना चाहते हो। साइतो कहता है बकवास करना बंद कर, और इसके बाद अकाने बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह यहाँ से खाना लेकर चली जाती है। अब इसके बाद साइतो रात में सोने के लिए आता है और बिस्तर पर आकर लेट जाता है। तभी कमरे में अकाने भी आ जाती है और साइतो के बगल में आकर ही लेट जाती है। ये काफी छोटा बिस्तर है, अगर ये बिस्तर हमारे यहाँ होता तो इस पर 5 लोग सोते। यहाँ पर साइतो को अकाने की बॉडी और बालों में से खुशबू आ रही थी। अकाने कहती है अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आज तक इस तरह किसी के साथ नहीं सोई। साइतो कहता है मैं भी नहीं, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मेरे लिए ये शादी बस एक मजबूरी है और अपने सपने पूरे करने के लिए मैं ये बोझ उठा रही हूँ। साइतो कहता है लेकिन अगर उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें हमारे बच्चे चाहिए तो। ये बात सुन अकाने चौंक जाती है और तभी गलती से साइतो का हाथ अकाने को गलत जगह छू देता है। अकाने साइतो का हाथ पकड़ लेती है। आखिर तुमने मुझे छुआ कैसे, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। साइतो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये गलती से हो गया क्योंकि तुम मेरी ओर अचानक आ गई। और अब हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने साइतो की टाई पकड़ के कहती है खबरदार जो तुमने हमारी शादी के बारे में किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है तब मैं खुद भी मर जाऊंगी और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। साइतो कहता है मैं किसी को नहीं बताने वाला। अकाने कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम पूरे स्कूल को ये बता दोगे कि हर रात हम साथ सोते हैं। साइतो कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ये वादा करता हूँ। और इस बार अकाने उसकी बात मान लेती है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक कैमरा लगा दूंगी, साथ ही एक बॉम्ब भी। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तभी मैं तुम्हें उस बॉम्ब के जरिए उड़ा दूंगी। साइतो कहता है कि ये लड़की पागल है, मैं कहाँ फंस गया। भाई लोग ये क्यूट दिखती है पर है नहीं, ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे यही एपिसोड 1 एंड हो गया। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकाने साइतो को अच्छे से समझा देती है कि वो इनकी शादी के बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। जिसके बाद साइतो क्लास में आता है
और उसके पीछे अकाने आती है। तभी हिमारी अकाने के पास आकर कहती है, तुम साइतो से क्या बात कर रही थी? अकाने कहती है, कुछ भी नहीं, मैं बस उसे समझा रही थी कि वो मुझसे कभी बात ना करे। साइतो अपने मन में कहता है, तुम मुझसे बात करने आई थी। तभी उसके सामने शीशे आ जाती है और वो साइतो को स्मेल करके कहती है, तुम्हारी बॉडी से मुझे एक नई शैम्पू की स्मेल आ रही है। कल रात आप कहाँ थे? साइतो कहता है, जरूर से डैड नई शैम्पू लाए होंगे। लेकिन शीशे कहती है, नहीं, ये खुशबू एक लड़की की शैम्पू की है। और इसके बाद वो साइतो को गर्दन पर काट लेती है और फिर कहती है, आपने शादी कर ली है ना? ये बात सुन साइतो घबरा जाता है। शीशे को उसके दद्दू पर पहले ही शक था कि वो कुछ अजीब प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए उसने थोड़ी जांच पड़ताल की और अब वो सब कुछ जान चुकी है, ये भी कि साइतो ने किससे शादी की है। लेकिन इससे पहले कि वो अकाने का नाम लेती, साइतो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाता है। क्लास के बाहर आकर शीशे कहती है, आपने शादी करने से पहले मुझसे इजाजत भी नहीं ली, अब आपको इसका हर्जाना देना होगा। साइतो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद शीशे कहती है, मैं आपको सोचकर बताऊंगी, क्योंकि अब आपकी पूरी जिंदगी मेरे हाथों में है। और इसके बाद साइतो अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी अकाने वहां आकर उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने अपनी साफ सफाई की ड्यूटी के बाद सभी सामान को अच्छे से क्यों नहीं रखा? साइतो कहता है, क्योंकि हमारे बाद अगली क्लास को उस सामान की जरूरत थी, इसीलिए मैंने वो सामान उनके लिए वहीं छोड़ दिया। तभी हिमारी कहती है कि मैंने और अकाने ने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया, शायद हमने ये गलती कर दी। अकाने कहती है, अगर हमारे स्कूल पर कोई मीटियोर गिर जाता तब अगली क्लास कैंसिल हो जाती, तब फिर वो सामान वहीं पड़ा रहता ना। साइतो कहता है, अब ये फालतू की चीजें सोचना बंद कर। बाकी की क्लास इन दोनों को झगड़ते हुए देख कहती है, इन दोनों का तो ये रोज का है, ऐसे ही ये प्यार से झगड़ते रहते हैं। तभी हिमारी इन दोनों को बताती है कि क्योंकि ये दोनों इतना झगड़ते रहते हैं, इस वजह से ये लोग फेमस होने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो इन दोनों को एक प्यारा शादीशुदा जोड़ा कहते हैं। अकाने चिल्लाकर कहती है, हम शादीशुदा नहीं हैं। साइतो मन में कहता है, लेकिन सच यही है कि हम शादीशुदा हैं। अगले सीन में घर पर अकाने किसी बात से बहुत हैरान हो जाती है। साइतो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अकाने कहती है कि फ्रिज में सिर्फ ये जूस बॉक्सेस क्यों हैं? साइतो बताता है कि इन्हें मैं लाया हूँ, इन जूसेस में बहुत सारे विटामिन हैं और इसके अलावा मैं खाने के लिए भी एक बहुत अच्छी डाइट लेकर आया हूँ, ये देखो। और वो देख अकाने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देती है। साइतो कहता है, ओह, खुशी के मारे तुम चिल्ला पड़ी हाँ? कप नूडल्स को बनाना बहुत आसान होता है। अकाने पूछती है, तो प्रोटीन का क्या? साइतो कहता है, ये देखो प्रोटीन शेक, इस प्रोटीन शेक में वेजिटेबल जूस मिलाओ और फिर देखो एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन शेक बन जाएगा। लो तुम जरा चक्कर देखो। अकाने कहती है, मैं ये जहर कभी नहीं पीऊंगी और तुम ये जहर पीकर जिंदा रहने वाले हो, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल हैं। साइतो कहता है, अरे ये बहुत हेल्दी है, जरा चक्कर तो देखो। अकाने कहती है, अरे ये जहरीली चीज मुझसे दूर ले जाओ। साइतो कहता है, मैंने इस प्रोटीन शेक को बनाने में बहुत मेहनत की है, इसके स्वाद पर मत जाना, ये शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। अकाने कहती है, अगर ये ऐसी चीजें खाएगा तो मर जाएगा और अगर ये मर गया तो मेरी दादी मेरा सपना कभी पूरा नहीं होने देगी, मुझे इसे जिंदा रखना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि खाना क्या होता है। साइतो कहता है, लेकिन मेरा अमृत मेरे हाथ में है। लेकिन अकाने अब हो चुकी है खाना बनाने के लिए तैयार। अकाने ये सोचते हुए खाना बना रही है कि मेरे हाथ का बना खाना खाकर ये मेरे खाने का दीवाना हो जाएगा और मैं इसे दिखा पाऊंगी कि मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ। साइतो बेचारा घबरा जाता है, अरे ये इस तरह हंस क्यों रही है, कहीं ये मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला रही। लेकिन अगले ही सीन में खाना बनकर हो जाता है तैयार। अकाने कहती है, सोच क्या रहे हो, खाओ खाओ। साइतो पहले चेक करता है कि इस खाने में कुछ मिला तो नहीं है ना, और इसके बाद वो इस खाने को खाता है और इस खाने को खाते ही साइतो को एक फ्लैशबैक आता है। तभी अकाने पूछती है, तो कैसा बना है खाना? साइतो कहता है, मामूली घर का खाना। लेकिन साइतो के लिए ये मामूली घर का हाथ का बना हुआ खाना हद से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन तभी अकाने उसकी प्लेट उठाकर कहती है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मत खाओ, मैं इस खाने को किसी कुत्ते को खिला दूंगी। साइतो कहता है, अरे किसने कहा कि ये अच्छा नहीं है? और इसके बाद वो इसी बहस के बीच ये खाना खाने लगता है और पल भर में ही पूरा खाना चट कर जाता है। साइतो को खाना खाकर मजा आ गया, लेकिन अकाने उसे मार रही होती है, चोर मेरा खाना चुरा लिया। अब अगले दिन अकाने साइतो को जगा रही होती है क्योंकि सुबह हो गई है, लेकिन उसे लगता है कि वो अपने घर पर अपनी बहन के साथ सो रहा है, इसीलिए वो कहता है, शीशे मुझे थोड़ा और सोने दो। और इसके बाद वो नींद में ही अकाने का हाथ पकड़ के
उसे इस तरह अपने बिस्तर पर लेटा लेता है। लेकिन इस वजह से अकाने बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर वो साइतो को कूटी देती है। अगले सीन में साइतो अकाने से माफी मांगता है और हमें पता चलता है कि अकाने साइतो को जगाने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि उसने अपने बर्तन साफ नहीं किए थे। वो कहती है, मैंने कल रात खाना बनाया था, इसलिए बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। साइतो कहता है, अरे नई प्लेट्स यूज करती जाओ ना, और जब ये छत को छूने लगेंगी तब मैं इन्हें धो लूंगा। लेकिन अकाने कहती है कि अभी करो। अब अगले सीन में अकाने फिर से साइतो को डांट रही होती है क्योंकि वो जहाँ चाहे वहाँ घर में कचरा फैला रहा था। साइतो कहता है, तो क्या हो गया, कचरा तो महीने में एक ही बार फेंका जाता है ना। और उसकी ये बात सुन अकाने हक्का बक्का रह जाती है और उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। साइतो कहता है, मुझे साफ सफाई इतनी कुछ खास पसंद नहीं। अकाने रोते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना होगा। लेकिन साइतो वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद स्कूल जाते हुए साइतो सोचता है कि हम दोनों चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, पता नहीं हम साथ कैसे रह पाएंगे। जिसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि साइतो वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी अकाने आकर कहती है कि शोर करना बंद करो, मैं पढ़ नहीं पा रही। साइतो कहता है, दिख नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। और अकाने तो यहाँ अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि ये एक वाहियात ज़ॉम्बी किलिंग गेम होता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों लोगों को ये मार धाड़ वाली चीजें पसंद आती हैं। और इसके बाद वो साइतो से उस गेम प्ले रिमोट को छीनने लगती है कि मेरे घर में ऐसी चीजें नहीं होंगी। साइतो कहता है कि ये मेरा भी घर है। अब ये दोनों ऐसे झगड़ ही रहे थे कि तभी कोई घर की घंटी बजाता है। अकाने साइतो को छोड़ देती है जिससे साइतो गिर जाता है और उसके गिरने से गेमिंग प्लग निकल जाता है और टीवी ऑफ हो जाती है। और फिर अकाने साइतो को आकर बताती है कि साइतो का बाकी का सामान उसके घर से आ चुका है। लेकिन बेचारा साइतो इस बात से दुखी होता है कि गेम प्ले में उसने जितनी मेहनत की सब बर्बाद हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइतो अपने स्टडी रूम में अपना बाकी का सामान जमाने लगता है। जिसके बाद हम साइतो को बाथरूम में देखते हैं। वो नहाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन जैसे ही वो बाथटब का दरवाजा खोलता है वहाँ पर अकाने ऑलरेडी नहा रही थी। इसीलिए साइतो तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है, मैंने दरवाजा खोला और उसने नोटिस तक नहीं किया, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। साइतो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, हे तुम जिंदा हो ना, कहीं मर तो नहीं गई। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए साइतो तुरंत बाथरूम में आकर सही से चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये बस सो रही है। अरे लेकिन नहाते हुए कौन सोता है। लेकिन अकाने सोते हुए बड़बड़ा रही है, तो तुमने अपनी हार मान ली, चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक कुत्ते के घर में रहने दूंगी। जो सुन साइतो कहता है, मुझे इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो चला गया तो कहीं अकाने पानी में डूब ना जाए। इसीलिए साइतो उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा फिसल कर गिर पड़ता है। अकाने भी उसके ऊपर गिरती है। अब भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी अकाने अपनी आंखें खोल लेती है और रोते हुए पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। साइतो कहता है, देखो मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। लेकिन अकाने चिल्लाकर उसे गालियां देना शुरू कर देती है। साइतो यहाँ से ये कहकर भाग जाता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझी। अकाने कहती है, लेकिन तुमने मुझे देख लिया है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक। साइतो इस बात का जवाब नहीं दे पाता, सो अकाने उस पर फिर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद अकाने अपने बालों को सुखाते हुए कहती है, उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया, लेकिन शायद मैं नहाते वक्त सो गई थी और वो बस मेरी मदद करने आया होगा। वहीं हम साइतो को बेड पर लेटे हुए पढ़ते हुए देखते हैं। तभी अकाने वहां आकर उसके बगल में लेट जाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। लेकिन साइतो कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अकाने कहती है, हाँ सो जाओ। और इसके बाद वो लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर अगले दिन स्कूल में हिमारी अकाने के पास आती है उससे पूछने के लिए कि आज उसे क्या हो गया। लेकिन अकाने सीधे रोते हुए हिमारी से चिपक जाती है और कहती है कि एक ऐसा पर्सन है जिसकी मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ। हिमारी कहती है, कहीं वो साइतो तो नहीं। अकाने कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो पर्सन इस स्कूल में ही नहीं पढ़ता, लेकिन हम हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हिमारी कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तब मैं उसे गले लगाने की कोशिश करती। अकाने कहती है कि मैं उसे कभी गले नहीं लगा सकती। हिमारी कहती है, अगर ऐसी बात है तब तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बात करके ही एक दूसरे को समझा जा सकता है। अकाने कहती है, तुम्हारे लिए ऐसा करना बहुत आसान होगा हिमारी, क्योंकि तुम सबसे बात कर लेती हो। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है,
मैं भी कुछ लोगों से दोस्ती नहीं कर पाती। बात करने में बस तुम्हें सामने वाले की इज्जत करनी चाहिए, मुझे तो यही लगता है। दूसरी ओर हम साइतो को देखते हैं, जिसका मूड भी कुछ खास सही नहीं होता, क्योंकि घर में हमेशा उसकी और अकाने की लड़ाई होती रहती है। जो जान शीशे कहती है, तब तुम डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? वो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे हमारी कंपनी भी तो संभालनी है। शीशे कहती है, अगर तुम उसे डाइवोर्स नहीं दे सकते तब उसके साथ अपना रिश्ता बेहतर करो। साइतो कहता है, ये कभी नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच कभी नहीं बनने वाली। शीशे कहती है, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के बीच कभी नहीं बनती, क्योंकि उनकी एबिलिटीज और सोचने का नजरिया एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन क्या तुमने कभी अकाने से बात करने की कोशिश की है? हमें समझना चाहिए कि हमसे बात करते वक्त सामने वाला पर्सन कैसा महसूस कर रहा है, और अब मुझे तो लगता है कि आपको मुझे अपनी बाहों में उठा लेना चाहिए। साइतो कहता है, लेकिन क्यों? शीशे उसकी बाहों में आकर कहती है, क्योंकि इससे एक लड़की को अच्छा लगता है। जिसके बाद साइतो घर पर आता है, लेकिन वहाँ अकाने उसका इस तरह इंतजार कर रही थी, जिस वजह से बेचारा घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अकाने उसे पकड़ लेती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा झगड़ते ना रहें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तब हमारा डाइवोर्स होना पक्का है। साइतो कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। अब इसके बाद एक साथ बैठकर ये बात करते हैं। अकाने कहती है, अगर हमें सही से एक दूसरे के साथ रहना है तो हमें चीजों को और भी कंफर्टेबल बनाना होगा। साइतो कहता है, तुमने सही कहा, कैसा रहेगा अगर हम कुछ रूल्स बना लें, जैसे हम दोनों एक दूसरे के बारे में कौन सी चीज किस हद तक सह सकते हैं। अकाने कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है घर की साफ सफाई। साइतो कहता है, मैं बर्तन साफ कर सकता हूँ और कपड़े भी धो सकता हूँ, जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएं। अकाने कहती है, इससे तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, जिससे घर में चारों ओर गंदगी फैलेगी, यहाँ तक कि हम बीमार भी पड़ जाएंगे। जो सुन साइतो कहता है, ठीक है, मैं हर दिन बर्तन साफ कर दिया करूंगा। अकाने कहती है, थैंक्स, तुम्हारी अब क्या रिक्वेस्ट है? साइतो तो इसी बात से हैरान हो जाता है कि अकाने उसकी बात सुनने को तैयार है। वो कहता है, अगर सोते वक्त हम एक दूसरे को गलती से छू लेते हैं तो वहाँ हम दोनों ही थोड़ा सब्र रखें। तुम ऐसे खुद को छुपाओ मत, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। बिस्तर छोटा है और मैं अक्सर करवटें लेता हूँ, प्लीज समझो ना। वो कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे गलती से छू लेते हो तब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन कपड़ों के अंदर हाथ मत डालना। और अगर तुम अपने वो हॉरर गेम्स खेलना चाहते हो तो हेडफोन लगाकर खेलना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। शायद से अकाने को ऐसी हॉरर चीजों से डर लगता है, और इसी तरह ये दोनों अपने लिए काफी रूल्स बना लेते हैं। तभी साइतो कहता है, मैंने सुना है कि रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक दूसरे को शुक्रिया कहना चाहिए। अकाने कहती है, ठीक है, तो जब भी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं तो उसकी तारीफ करा करो, क्योंकि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तुम कहते हो कि वो बस एवरेज बना है, मुझे इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन साइतो कहता है, मेरे एवरेज कहने का मतलब तारीफ करना ही होता है, और इसे समझाने में बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए मैं अभी ये बात नहीं समझाऊंगा। अकाने कहती है, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे रूल्स बना लेते हैं। अकाने हिमारी को कॉल करके बताती है कि हमने एक दूसरे से बात की, लेकिन लगता नहीं कि इसका कुछ खास फायदा है। हिमारी कहती है, नहीं ये बहुत बढ़िया है, ये तुम्हारा पहला कदम है। अकाने कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, शुक्रिया हिमारी। और इसके बाद वो कॉल रख देती है, क्योंकि वहाँ पर साइतो आ चुका है। तभी अकाने लेट कर कहती है, ठीक है, अब तुम मुझे छुओ। साइतो शर्माते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मैं तुम्हें गलती से छू लूं। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए शीशे साइतो के साथ थी। शीशे को साइतो के साथ घूमना फिरना, स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। साइतो कहता है, अभी भी मेरे और अकाने के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन चीजें पहले से बेहतर हो गई हैं। शीशे पूछती है, तो तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? वो कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतो अकाने के लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया है, क्योंकि ये अकाने का फेवरेट है। अकाने पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट है? साइतो कहता है, तुमने इसे अपने फ्रेशमैन ईयर ऐसे में लिखा था। अकाने कहती है, तुम्हें वो याद है? तुम कितने अजीब हो। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ऐसा कुछ लिखा भी था। साइतो कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे अक्सर ऐसी चीजें याद रह जाती हैं जिन्हें मैं याद करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ अकाने साइतो को शुक्रिया कहती है, और इसके बाद आज अकाने ने और भी अच्छा खाना बनाया है, जिसे साइतो खाकर देखता है। अकाने पूछती है, तो अब तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना कैसा लग रहा है? साइतो कहता है, सच में ये बहुत अच्छा है। अकाने मुस्कुराकर कहती है, थैंक्स। जो देख साइतो थोड़ा शर्मा जाता है,
अब इसके बाद बर्तन धोते हुए वो सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती थी। कहीं ये कुछ करने का तो नहीं सोच रही ना। लेकिन तभी अकाने वहाँ साइतो की बर्तन धोने में मदद करने आती है। साइतो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। लेकिन इसके बाद वो कहता है, थैंक्स, तुम मेरी मदद करने के लिए आई। अकाने मुस्कुरा कर कहती है, यू आर वेलकम। तभी साइतो सोचता है कि मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम हमेशा झगड़ते रहते। ये मुस्कुराते हुए सच में प्यारी लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रात के वक्त हम साइतो को देखते हैं जो कि बुक पढ़ रहा था। तभी अकाने आकर कहती है कि उसने एक मूवी के बारे में सुना है और वो उसे देखना चाहती है। साइतो कहता है, ठीक है, तब फिर मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। अकाने कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ मत, वो मैं चाहती हूँ कि हम और फिर वो सीडी को साइतो के सामने कर देती है। साइतो समझ जाता है कि अकाने ये मूवी उसके साथ देखना चाहती है। लेकिन भाई लोग, ये मूवी 24 घंटे की है। बेचारा साइतो इसी बात से परेशान हो जाता है। सो अकाने बताती है कि इस मूवी का एक और एडिशन है जिसमें इस मूवी के सिर्फ बेस्ट सीन्स हैं। साइतो कहता है कि चलो वही देखते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस मूवी को देखना शुरू करते हैं। अकाने तो इसे देखते वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद साइतो सो जाता है। अकाने कहती है, वाओ, ये बिल्लियां कितनी प्यारी हैं। अब तो मेरा मन पूरी 24 घंटे की मूवी देखने का कर रहा है। ये बात सुन साइतो की आंख खुल जाती है। लेकिन इसके बाद अकाने कहती है कि तुमने मेरे साथ मेरा पसंदीदा काम किया, तो बदले में मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा पसंदीदा काम करूंगी। साइतो अपना गेमिंग कंसोल निकाल कर कहता है, चलो गेम खेलते हैं। लेकिन अकाने को गेम्स खेलना जरा भी नहीं आता। लेकिन जब ये दोनों गेम खेलते हैं ना, तब अकाने साइतो से गेम में जीत जाती है। लेकिन हाँ, गेम खेलते हुए दोनों को ही बहुत मजा आया। जिसके बाद हम इन दोनों को बिस्तर पर देखते हैं। यहाँ साइतो कहता है, हे, अगली बार हम तुम्हारे पसंद का गेम खेलेंगे और फिर मेरी पसंद की कोई मूवी देखेंगे, ओके? लेकिन वो कहती है कि मेरा नाम हे नहीं है, तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए। सो अब साइतो उसे अकाने कहकर बुलाता है, जिससे पहले तो ये दोनों शर्माते हैं और फिर सो जाते हैं। जिसके बाद हम स्कूल में देखते हैं कि जब साइतो आलसी की तरह लेटा हुआ था, तब अकाने उसकी गिरी हुई रबर को उसके पास रख देती है। जो देख हिमारी पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है? तुम दोनों एक दूसरे पर गुस्सा नहीं कर रहे, क्या बात है? अकाने कहती है, कोई बात नहीं है। जिसके बाद अकाने वहाँ से ये कहकर भाग जाती है कि उसे कुछ काम याद आ गया है। हिमारी कहती है, अकाने, अभी हमारी काफी क्लासेस बाकी हैं। जिसके बाद लाइब्रेरी में हम साइतो को एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी पीछे से शीशे आकर साइतो की आंखों पर कुछ लगा देती है। साइतो अपना मुंह साफ करके पूछता है, तुमने ये मेरे चेहरे पर क्या लगाया था? वो कहती है कि मैंने आपकी आंखों पर आई कंफर्टिंग जेल लगा दिया था क्योंकि आपकी आंखें बहुत ड्राई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि साइतो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बुक पढ़ रहा था क्योंकि वो अकाने के साथ अपने रिलेशनशिप को और भी बेहतर करना चाहता है और उसने इस बुक से टीम वर्क के बारे में सीखा है। जिसके बाद वो अकाने से जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने बहुत हड़बड़ा कर बोलती है कि क्या हुआ? साइतो पूछता है, क्या छुट्टी के बाद तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने वाली हो? अगर नहीं तो हम साथ में स्कूल के बाद शॉपिंग चल सकते हैं। अकाने हैरान होकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब डेट? सो तुरंत साइतो उसका मुंह पकड़ के उसे एक क्लास में लेकर आता है। अकाने कहती है, तुम एक लड़की को इस तरह खींचकर बंद क्लास में कैसे ला सकते हो? साइतो कहता है कि तुम ही फालतू की बातें करने लगी थी, मैं तुम्हें किसी डेट पर नहीं ले जा रहा हूँ, हम तो घर की चीजों की शॉपिंग करेंगे। अकाने कहती है, अच्छा तो तुम ये कह रहे थे? साइतो कहता है, और क्या बेवकूफ। जिसके बाद ये दोनों ही हंसने लगते हैं। लेकिन इसके बाद छुट्टी होते ही जैसे ही अकाने अपने कदम क्लास से बाहर रखती है, हिमारी आकर कहती है, चलो एक साथ शॉपिंग करने चलते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ खरीदना था ना, चलो तुम वो खरीद लेना और आज के दिन तो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट स्नैक भी मिल जाएगा। लेकिन अकाने रोते हुए कहती है, माफ करना, मुझे वो एक और काम है। हिमारी पूछती है, क्या तुमने कोई नया दोस्त बनाया है? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी तुम्हारे उस नए दोस्त से मुलाकात कर लूंगी। लेकिन अकाने वहाँ से ये कहकर भाग जाती है कि कभी और हम साथ चलेंगे, अभी के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन भागते हुए वो गलती से शीशे के ऊपर पैर रख देती है। बस अब ये मत पूछना कि शीशे फर्श पर क्यों लेटी हुई है। अकाने पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम फर्श पर क्या कर रही थी? शीशे कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे तुम वो पहली शख्स हो
जिसने मेरे ऊपर पैर रखा है। ये लो तुम्हारी बहादुरी के लिए ये इनाम, दिस लेजेंडरी स्वॉर्ड। अकाने कहती है वो क्या है कि मुझे इस वक्त कहीं जल्दी पहुंचना है। लेकिन तभी शी से पूछती है आखिर तुम किस तरह का टीम वर्क मेरे भाई के साथ चाहती हो, जल्दी से मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन वो उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वहां से भागकर चली जाती है। और फिर बाहर आकर मन ही मन कहने लगती है कि ये कोई डेट नहीं है, हम बस थोड़ी शॉपिंग करेंगे। और तभी वहां साइतो आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं। लेकिन एक साथ चलते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। एक सुपरमार्केट में आने के बाद जैसे ही साइतो कुछ अंडे उठाता है, अकाने कहती है इन्हें उठाने से पहले इनकी कीमत तो देख लो, क्योंकि मेरे हाथ में जो अंडे हैं वो तुम्हारे हाथ में मौजूद अंडों से 20 रुपए सस्ते हैं। हमें चीजें खरीदते वक्त हमेशा प्राइसेस को चेक करना चाहिए। जिसके बाद अकाने 2 अलग अलग ब्रांड की सोया सॉस की बोतल्स को भी बहुत अच्छे से देखती है कि कौन सी सही रहेगी। जिसके बाद हम आते हैं लिमिटेड टाइम सेल पर 50% ऑफ। उस पर अकाने की नजर पड़ते ही अकाने में आग लग जाती है और वो उसी 50% ऑफ सेल में मीट खरीदने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां पर इतनी भीड़ थी कि बेचारी कुटकर दूर फेंक जाती है। जो देख हमारा मसीहा साइतो अब वो मीट खरीदने के लिए उस भीड़ में जाता है और वो भी धराशायी हो जाता है। सेल का सारा सामान लुट जाता है और ये दोनों ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। लेकिन फिर अकाने कहती है हम अगली बार कोशिश करेंगे। लेकिन साइतो कहता है ना भैया, हमसे ना हो पाएगा, अच्छी बीवी बनोगी। तभी अकाने शर्मा कर कहती है किसी दिन तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी शादी तो हो चुकी है। साइतो कहता है अरे हाँ। जिसके बाद ये दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। अब रात के वक्त सोते हुए अचानक अकाने की आंख खुलती है। तब वो अपने सामने देखती है कि साइतो उसी की ओर हाथ किए हुए हैं। वो घबरा कर कहती है तुम मेरे साथ कुछ करने वाले थे ना? साइतो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस लेटा हुआ था। अकाने कहती है झूठ बोलना बंद करो झूठे, अब मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या करने वाले थे। और अब साइतो कहता है मैं बस देख रहा था कि तुम सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो और तुम्हारी क्यूटनेस को देखकर मेरा मन तुम्हारे गाल छूने को किया। ये बात सुन अकाने उससे पूछती है अच्छा तो मैं तुम्हें कितनी क्यूट लग रही थी? वो कहता है इतनी ज्यादा कि पल भर के लिए मैं खो सा गया। अब ये बात सुन वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बिस्तर पर लेट कर कहती है ठीक है तुम मुझे थोड़ी देर सोते हुए देख सकते हो, लेकिन बस थोड़ी देर। जिसके बाद साइतो वहीं लेटकर अकाने को देखने लगता है और फिर ये दोनों ही सोने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों उठते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लेकिन इसके बाद जब साइतो बाथरूम में होता है तभी उसे अकाने के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर पता चलता है कि अकाने ने गलती से ब्रेड ही जला दिया है। तो साइतो पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन अकाने पूछती है तुम्हें क्या हो गया? साइतो कहता है मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन भाई साहब इसने शर्ट ही नहीं पहनी होती। फिर स्कूल जाते वक्त अकाने की नजर स्ट्रॉबेरी क्रीम बंस पर पड़ती है। साइतो ने वो उठाकर खाया है। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि अकाने पढ़ रही होती है और उसने डिसाइड किया है कि वो देर रात तक पढ़ेगी क्योंकि जल्द ही उनका एग्जाम होने वाला है। साइतो बताता है कि वो इन छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए कभी नहीं पढ़ता क्योंकि क्लास में पढ़ाई हुई हर एक चीज उसे याद रहती है। लेकिन ये बात जानकर अकाने को लगता है कि ये तो उसकी मेहनत की इंसल्ट है। वो साइतो के मुंह पर एक तकिया मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद साइतो अकाने के लिए मिडनाइट स्नैक लेकर आता है। अकाने आकर देखती है कि ये तो स्ट्रॉबेरी सैंडविच है। लेकिन इसके बाद इस सैंडविच को देख अकाने सोचती है कि आखिर उसने ये मेरे लिए क्यों बनाया, और फिर वो उसे खाती है और ये उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उसे खुशी खुशी खाने लगती है और फिर वो ऐसे ही देर रात तक पढ़ती है। अब अगले दिन फिर से साइतो अकाने के लिए मिडनाइट स्नैक बनाता है क्योंकि आज फिर से अकाने देर रात तक पढ़ने वाली है। लेकिन ऐसे ही 2 रातों तक ढंग से ना सोने की वजह से अगले दिन स्कूल में उसे जरा चक्कर आ जाते हैं। हिमारी उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना? अकाने कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। सो हिमारी उससे कहती है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और खुद को इतना पुश नहीं करना चाहिए कि इससे उसकी तबीयत ही बिगड़ जाए। लेकिन तभी अकाने पूरे जोश के साथ कहती है चाहे कुछ हो जाए इस बार मैं क्लास में टॉप पर आऊंगी। हिमारी कहती है अरे ग्रेड्स सेहत से ज्यादा मायने नहीं रखते और इसके अलावा तुम साइतो के रहते टॉप पर कैसे पहुंच पाओगी?
ये बात सुन अकाने आग में जलकर चिल्लाकर कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं साइतो को हराकर टॉप में आऊंगी, चाहे मुझे कितने ही साल क्यों ना लग जाएं। हिमारी कहती है, लेकिन अगली साल तो हम हाई स्कूल से निकल जाएंगे, तब क्या तुम उसका पीछा कॉलेज में भी करोगी? अकाने कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लेकिन आज रात फिर साइतो अकाने के लिए मिडनाइट स्नैक लेकर आता है। लेकिन अकाने के पास आकर वो देखता है कि अकाने की तबीयत कुछ खास सही नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। सो साइतो कहता है कि आज रात इतना ही रहने दो। लेकिन इसके बाद साइतो चेक करता है कि अकाने को बहुत तेज बुखार चढ़ा है, जिसके बाद साइतो गीले कपड़े से अकाने को आ रहे पसीने को पोंछने लगता है। लेकिन ऐसी हालत में भी अकाने कहती है कि मुझे पढ़ना है। साइतो कहता है, नहीं, आज रात तुम आराम करोगी। लेकिन अकाने कहती है, नहीं, अगर मुझे अपना सपना हकीकत बनाना है तब मुझे ये करना होगा। दोस्तों, अकाने एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो जरूरतमंदों की मदद कर सके। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो एक डॉक्टर बने। लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने उससे वादा किया था कि अगर वो साइतो से शादी कर ले तब वो अकाने की मेडिकल एजुकेशन का खर्चा उठाएंगी। अकाने कहती है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ शुरुआत से आसान रहता होगा ना, तुम्हें सब कुछ याद रहता है, लेकिन मुझे सब याद करना पड़ता है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे आगे नहीं निकल पाती। लेकिन कई बार मैंने तुम्हें बहुत एडमायर किया है। साइतो कहता है, क्या एडमायर? अगले ही पल में अकाने को समझ आता है कि उसने ये क्या बोल दिया। अकाने अपने शब्दों से हमला करते हुए कहती है, मैंने अभी अभी जो कहा उसे भूल जाओ। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही कुछ देर और गुजरती है और अकाने का बुखार और भी बढ़ जाता है। जो देख साइतो कहता है, हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। अकाने कहती है, नहीं, एम्बुलेंस की जरूरत उन लोगों को ज्यादा पड़ती है जिनकी हालत मुझसे भी बुरी है। अगर मेरी वजह से किसी जरूरतमंद को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली तो मैं उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। और साइतो को इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो इस तरह चीजों को छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अकाने को उठा लेता है और कहता है, मैं अपनी बीवी को इस तरह परेशानी में नहीं देख सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइतो रात के वक्त ही अकाने को हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगता है। साइतो यहाँ दौड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे अपने सपने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हारा मजाक आखिर क्यों उड़ाऊंगा? मुझे तुम पर यकीन है। मैं जानता हूँ तुम तब तक मेहनत करोगी जब तक तुम्हारा सपना हकीकत ना बन जाए। तो दोस्तों, ये सच में उस बंदे की कहानी है जिसकी शादी उस लड़की से हुई जिससे वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नफरत करता था। और ये जो आज घटना हुई है, इसी से काफी सारी चीजें उलट पुलट होने वाली हैं। लेकिन हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों की शादी और भी ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। अब अगले दिन साइतो अभी भी सो रहा है, लेकिन तभी अकाने उससे आकर कहती है, जल्दी से उठ जाओ वरना मैं गर्म तवे को तुम्हारे चेहरे पर मार दूंगी। ये बात सुन साइतो तुरंत उठ जाता है और तभी अकाने उसे गुड मॉर्निंग कहती है। शायद से अकाने की दवाई होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और फिर अकाने कहती है, चलो अब जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर अकाने कमरे के पर्दे खोलती है और हमें पता चलता है कि अकाने को बीमार हुए 1 हफ्ता हो चुका है और सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद साइतो कहता है, तुमने उस दिन क्या कहा था कि तुम मुझे एडमायर करती हो? ये बात सुन अकाने शर्मा कर कहती है, मैं उस टाइम बीमार थी, मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया होगा। लेकिन साइतो कहता है कि उसने अपने फोन में वो बात रिकॉर्ड कर ली थी। सो अब अकाने उसका फोन छीनने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन फिर स्कूल में हिमारी साइतो के पास आती है उसकी तारीफ करने कि कल के एग्जाम में उसे फुल मार्क्स आए। वो कहता है, मैं हूँ ही तारीफ के काबिल। हिमारी कहती है, हाँ तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन थोड़े से बेवकूफ भी जो कुछ बातें नहीं समझते। अब क्योंकि हिमारी उसके बहुत करीब थी, सो साइतो थोड़ा ब्लश करने लगता है। जिसके बाद हिमारी वहाँ से मजाक करते हुए चली जाती है और साइतो चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी उसके पास अकाने आती है। वो कहती है, दूसरी लड़कियों के इतना करीब मत जाया करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, समझे? और ये कहकर अकाने वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख साइतो सोचता है, भाई लोग, मुझे लगने लगा है कि मेरे पास दुनिया की सबसे प्यारी बीवी है। वैसे एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतो आगे चल रहा था और अकाने उसके पीछे। अकाने उसे रुकने को कहती है, लेकिन साइतो और भी तेज चलने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अकाने उसे मारने के लिए आ रही है। लेकिन अगले ही पल में अकाने साइतो को एक लंच बॉक्स देती है क्योंकि आज साइतो अपना लंच बॉक्स लेना भूल गया था। अकाने कहती है,
कहीं तुम जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाना चाहते? साइतो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुन अकाने कहती है तो फिर पूरा खाना खाना, कुछ भी बचा मत छोड़ देना। अब इसके बाद जैसे ही लंच होता है, ये दोनों अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। तभी साइतो के पास शीसे आ जाती है। उसे भूख लगी है और वो साइतो से उसका पूरा लंच बॉक्स मांगती है, जिसके बाद वो साइतो से उसका लंच बॉक्स छीनने लगती है। साइतो कहता है क्या तुम अपना खाना लेकर नहीं आई? शीसे कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस घर का बना ये खाना। लेकिन तभी साइतो उसका मुंह बंद कर देता है, जिसके बाद शीसे बड़े ही प्यार से साइतो से खाना मांगती है। शीसे की क्यूटनेस देख पूरी क्लास के बच्चे साइतो के खिलाफ बोलने लगते हैं कि तुम कितने निर्दयी हो, इतनी प्यारी शीसे को खाना नहीं दे सकते। इसीलिए साइतो शीसे को अपने पास बैठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ हिमारी आती है, जो अकाने और साइतो का लंच बॉक्स देखकर कहती है ये तो दोनों सेम हैं। ये सुन क्लास के बच्चे फिर से आवाज उठाते हैं, अरे अरे ऐसा क्यों है? तुम दोनों के लंच बॉक्सेस सेम क्यों हैं? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? अकाने चिल्लाकर कहती है कि नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी इन लोगों को यकीन नहीं होता। इन्हें लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। ये दोनों जरूर से एक कपल हैं और सेम लंच बॉक्सेस इसका प्रूफ हैं। अब इससे पहले कि साइतो कुछ अपने पक्ष में बोलता, वो देखता है कि शीसे उसका पूरा खाना खा चुकी है। और भाई लोग, शीसे ने ये पूरा लंच बॉक्स एक ही निवाले में खा लिया। पिछले जन्म में भैंस रही होगी। लेकिन तभी बाकी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और अब शीशे कहती है तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए भैया, मैंने तुम्हारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि साइतो शीशे के ऐसा करने पर उसका सिर सहलाता है। फिर अगले सीन में जब वो कहीं जा रहा था, तभी हिमारी उसे रोकती है और फिर सीढ़ी पर से कूदकर उसके पास आती है। साइतो कहता है इस तरह से कूदना खतरनाक हो सकता है। हिमारी कहती है अगर मैं गिरती तब तुम मुझे पकड़ लेते ना। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं पकड़ता। हिमारी कहती है हे, तुम्हें लड़कियों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। साइतो कहता है ठीक है नहीं करूंगा। अब इसके बाद एक साथ क्लासरूम की ओर जाते हुए हिमारी पूछती है तुम्हारा और अकाने का लंच सेम क्यों था? साइतो कहता है शायद से उसने खाना बनाने में भी मेरी कॉपी की होगी। हिमारी कहती है तुम सच बोल रहे हो ना? वो कहता है हाँ। जो सुन हिमारी मुस्कुराकर कहती है माफ करना तुमसे ऐसा सवाल पूछने के लिए, लेकिन अब मैं बाकी सबको सच्चाई बताकर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ शीशे इन दोनों को देख लेती है। अब इसके बाद रात के वक्त जब अकाने सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो घबराने लगती है कि भाई कमरे में कोई अजीब सा क्रिएचर तो नहीं आ गया ना। और यही सोच वो चिल्ला पड़ती है। चिल्लाने की आवाज सुन साइतो जागता है। साइतो के पूछने पर अकाने बताती है हमारे कमरे में कोई भूत है। साइतो उसकी बात सुन फिर से सोने के लिए लेट जाता है। अकाने कहती है हे, तुम मुझे जगा हुआ छोड़कर नहीं सो सकते। अगर उन भूतों ने हमारी आत्माओं को चुरा लिया फिर हम क्या करेंगे? तो अब साइतो पूछता है तो हम क्या करें अब? लेकिन तभी फिर से कुछ आवाज सुन इस बार अकाने साइतो से चिपक जाती है। साइतो कहता है तुम मुझे जरा छोड़ो, मैं वहां देख कर आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के ही वक्त ये लोग पढ़ने लगते हैं। अकाने अपने कमरे में होती है, लेकिन तभी वो इस कमरे में आकर यहीं बैठकर कहती है मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती, किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। क्योंकि भैया अकाने को फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुनाई दी है। साइतो कहता है तुम मुझे फोटो खींच कर दिखा दो कि कोई चीज है इस घर में और मैं मान लूंगा, ठीक है? अकाने कहती है तुम मुझे मरवाना चाहते हो? साइतो पूछता है तुम पूरा घर छोड़कर इसी कमरे में क्यों आई? वो कहती है मैं तुम्हें भूतों से बचाने के लिए आई हूँ। और जब साइतो उससे कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो, तब अकाने कहती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली। सो अब साइतो कमरे से बाहर आता है। अकाने पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? हाँ। वो कहता है अरे मैं बाथरूम जा रहा हूँ। लेकिन बाथरूम में आने के बाद भी जो अकाने थी वो दरवाजा खटखटा कर कहती है दरवाजा खुले रहने दो ना। साइतो कहता है ये खेवड़ी दिमाग खराब मत कर। इसके कुछ देर बाद अकाने आकर कहती है मुझे अब नहाना है, क्या तुम भी मेरे साथ चल सकते हो? अकेले नहाने में मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ चलो। और भाई साइतो यहाँ मना नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइतो बाथरूम के बाहर बैठ जाता है। और क्योंकि बगल में ही अकाने नहा रही है, इसीलिए उसका ध्यान विचलित ना हो जाए, साइतो यहाँ कुछ हिस्ट्री याद करने लगता है। पर जब वो ये कर रहा था तब अकाने उसे 2-3 बार आवाज देती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। इसीलिए वो बाहर निकल आती है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कहता है खेवड़ी कपड़े पहन पहले। अब स्कूल में वो ये सारी बातें लंच के दौरान
शीशे को बताता है। शीशे कहती है, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी बीवी बहुत परेशान कर रही है। इसीलिए आप मेरे पास आए हो, और जब भी आपको ऐसे ही कोई दिक्कत आती है आप मेरे पास आते हो। लेकिन आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो, मैं हमेशा बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगी। साइतो कहता है, पहले तुम नीचे उतरो, बाकी बात बाद में करते हैं। और फिर वो कहता है, अकाने को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई भूत आ गया है, क्योंकि उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसीलिए कल जब वो नहाने गई तब मुझे अपने साथ लेकर गई। शीशे कहती है, ओह तो आप दोनों ने साथ नहाया? वो कहता है, नहीं। वो कहती है, तो क्या आप उनके साथ नहाना चाहते हो? साइतो कहता है, बकवास बंद करो। शीशे कहती है, हो सकता है कि ये कोई भूत हो, इसीलिए मुझे खुद आकर सब चेक करना पड़ेगा। अगले सीन में शीशे सीधा आकर अकाने से कहती है, तुम्हारी और भाई की शादी हो गई है ना? और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहते हो। तभी उसका मुंह बंद कर साइतो कहता है, आज का दिन कितना अच्छा है ना? इसीलिए ये दोनों ही शीशे को ताजी हवा खिलाने के लिए यहाँ से ले जाते हैं, और फिर वो दोनों उसे एक बंद क्लासरूम में लेकर आते हैं। अब गुस्से में अकाने कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना साइतो कि ये बात सबसे छुपा कर रखना। साइतो कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया इसे सब खुद पता चल गया। तभी शीशे बताती है कि भाई सच कह रहे हैं, मैंने ये सब खुद पता लगाया है। जो सुन अकाने कहती है, तुम साइतो का परिवार हो तो ऑब्वियसली तुम्हें तो पता चलना ही था। मुझे माफ कर दो जो मैंने इतने वक्त तक ये बात छुपाई रखी। शीशे कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भैया ने बताया तुम्हें लग रहा है कि घर में कोई भूत है? अकाने कहती है, हाँ बिल्कुल घर में भूत है, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। तभी शीशे कहती है, लेकिन मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं का वास है, और अगर उन्हें जल्दी नहीं निकाला गया तब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मैं उस भूत को भगा सकती हूँ। बस तुम दोनों को मुझ पर यकीन रखना होगा। अगले सीन में ये दोनों शीशे को अपने घर पर लेकर आते हैं। घर देख शीशे कहती है, इस घर में रहने वाली बुरी आत्माएं बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जो बात सुन ये दोनों ही अब घबरा जाते हैं। अकाने को तो ये तक लगता है कि कहीं अब उन्हें ये घर छोड़ना ना पड़े। शीशे कहती है, चिंता मत करो, मैं इन बुरी ताकतों को इस घर से निकाल फेंकूंगी। जो बात सुन अकाने इमोशनल हो जाती है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शीशे एक कमरे के सामने आती है। साइतो बताता है कि ये मेरा स्टडी रूम है, लेकिन मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं करता, इसीलिए तुम इसे एक लाइब्रेरी कह सकती हो। शीशे कहती है, आप इस कमरे में बैठकर शरारती किताबें पढ़ते हो ना? साइतो कहता है कि मैं ऐसी कोई बुक्स नहीं पढ़ता, लेकिन अकाने कहती है, तुम इस घर में शरारती किताबें पढ़ते हो? छी। शीशे कहती है, सबसे पहले मैं भाई का कमरा देखूंगी। अकाने भी अब यही कमरा चेक करना चाहती है। भूत गए तेल लेने, लेकिन भैया कमरे में मिलती है तो सिर्फ साइतो की चड्डी। शीशे इन्हें सूंघते हुए कहती है, इसमें से भाई की गंध नहीं आ रही, इन्हें धो दिया है। साइतो उन्हें छीनते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ये धुली हुई हैं। फिर बारी आती है अकाने के कमरे की। अकाने कहती है, वैसे मेरे कमरे में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें? वो कहती है, मिलेंगे ना तुम्हारे अंडरगारमेंट। अकाने कहती है, हे तुम ये क्या बोल रही हो? कमरे में आकर अकाने बताती है कि उसने यहाँ सामने किसी बच्चे का साया देखा था, लेकिन लाइट जलाने पर वो अचानक ही गायब हो गया। जो बात सुन शीशे सोचना शुरू करती है, और इस वक्त शीशे हर एक पॉसिबल सिनारियो के बारे में सोच रही है। फिर शीशे कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर भूत क्या है। वो भूत है शीशे। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। शीशे कहती है, जिस वक्त अकाने ने उस भूत को देखा वो टाइम एंड लोकेशन वही है जब शीशे यहाँ थी। शीशे अक्सर इस घर में आती जाती रहती है। अकाने चिल्लाकर कहती है, तुम्हें ये पहले बताना था ना? साइतो कहता है, तुम इस घर में आती जाती रहती हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। हाँ। फिर शीशे बताती है कि उसे इस घर की चाबियां दद्दू ने दी हैं, और शीशे ने इन्हें इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों का क्वालिटी टाइम खराब हो जाए। वैसे अब सब कुछ पता चल ही चुका है, तो मैं यहाँ खाने के लिए रुकना चाहूंगी क्योंकि मुझे अकाने के हाथों का बना खाना बहुत अच्छा लगा था, लाइक बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। साइतो कहता है, हर कोई अक्सर ऐसी ही बात कहता है, तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकती हो शीशे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीशे खाना खा रही है और अकाने ने शीशे के लिए बहुत सारा खाना बनाया है, लेकिन जब वो खाना खा रही थी तब उसके मुंह पर थोड़ा खाना लग जाता है। सो साइतो अपने हाथों से उसे हटा देता है। जो देख अकाने मन में कहती है, ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइतो शीशे को गोद में बैठाकर गेम भी खिलाता है। यहाँ शीशे कहती है, जब आप मेरे हाथों को पकड़ के मुझे गेम खिलाते हो ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अकाने अब इन्हें देखे जा रही है। साइतो कहता है, क्या हुआ, तुम गुस्से में नजर आ रही हो?
अकाने कहती है कुछ नहीं हुआ और मैं गुस्सा नहीं हूँ। साइतो कहता है अरे नहीं, तुम किसी बात पर तो गुस्सा लग रही हो। वो कहती है मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ और अगर अब तुमने कुछ बोला ना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वो कहता है देखा तुम गुस्सा हो। और फिर अब काफी रात हो गई है, सो साइतो नहाने जाने लगता है। शीशे भी उसके पीछे आने लगती है। शीशे बताती है कि वो हमेशा साइतो के साथ नहाती रहती है, लेकिन शीशे अकाने की उम्र की ही है। सो अकाने चिल्लाकर कहती है कि एक बार में एक ही पर्सन नहाएगा। ये दोनों कहते हैं यस मैम। अगले सीन में हम साइतो को बिस्तर पर पड़ते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस वक्त शीशे गेम्स खेल रही है और साइतो ने उसके लिए गेस्ट फूटॉन निकाल कर रख दिया है जिस पर वो सो जाएगी। और अब अकाने लेटकर कहती है अब मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। वो कहती है कि उसके पास काफी सारी कंप्लेंट्स हैं जिन्हें वो शीशे के सामने नहीं कह पाई। अब अकाने कहना शुरू करती है वो कैट गेम जो साइतो शीशे को खिला रहा था अपनी गोद में बैठाकर, वो ये गेम इन दोनों के लिए खेलने को ही लाया था जिसे वो अकाने के साथ खेल पाए। लेकिन अकाने पढ़ाई में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो उसे कभी बता ही नहीं पाया। अकाने कहती है तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं उस गेम को शीशे से पहले खेल पाती। लेकिन अगले ही पल में वो कहती है कि एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ। और ऐसे ही ना जाने किस बात पर इन दोनों की फिर से बहस होने लगती है। और ऐसे ही साइतो को काफी ज्यादा डांटने के बाद और उस पर गुस्सा करने के बाद अब अकाने को अच्छा लगता है और अब अकाने साइतो से आखिरी बात कहना चाहती है। वो कहती है देखो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, शीशे बहुत ज्यादा क्यूट है लेकिन मुझे लगता है कि तुम शीशे का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हो। वो कहता है अगर मैं उसका ख्याल ना रखूं तब वो सड़क पर पड़े हुए पत्थरों को उठाकर ही खाने लगेगी। क्यों, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अकाने कहती है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात। लेकिन तभी कंबल के अंदर से अकाने को कोई छूता है और तभी साइतो को भी कोई छूता है और ये दोनों एक दूसरे पर इसका इल्जाम डालने लगते हैं। साइतो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें क्यों छूऊंगा, तुम तो किसी खतरनाक डीमन की तरह हो। लेकिन तभी इन दोनों के बीच आ जाती है शीशे और इनको छूने का काम भी शीशे का ही था। शीशे यहाँ कहती है मैं भाई के साथ सोऊंगी क्योंकि हम हमेशा से एक साथ सोते आए हैं, वो तो जब से भाई की शादी हुई तब से हम साथ नहीं सो पाए। साइतो कहता है कि हमेशा नहीं, बस जब शीशे कहती, क्योंकि बचपन से ही शीशे साइतो के साथ रहती आई है और उसे साइतो के करीब रहना पसंद है और साइतो के बिना उसे बहुत अकेला महसूस होता है और ये बहुत गलत बात है कि तुम्हें भाई के साथ रहने का मौका मिला है। अकाने कहती है ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, बस ये मेरी मजबूरी है। शीशे कहती है ओ तो तुम भाई के साथ सोना चाहती हो, ठीक है मैं फ्लोर पर जाकर सो जाती हूँ। अकाने कहती है हे तुम गलत समझ रही हो, तुम हमारे साथ सो सकती हो। अब इसके कुछ देर बाद शीशे धीरे से अकाने से कहती है तुम्हें जलन हो रही थी ना जब भाई मेरे बहुत ज्यादा करीब थे। अकाने कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कहते वक्त वो ब्लश कर रही थी। शीशे कहती है तुम्हें ये भाई को खुद बताना होगा क्योंकि वो इतने बेवकूफ हैं कि जब तक उन्हें खुद बोला ना जाए वो समझेंगे ही नहीं। लेकिन अब मेरी बेचैनी दूर हो गई है, मुझे लग रहा था कि कहीं भाई की शादी किसी गलत लड़की से तो नहीं हो गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और इसके बाद वो साइतो के करीब जाकर सो जाती है। अकाने कहती है हे तुम अपनी पूरी बात पहले पूरी करो, और क्या तुम ये उसके इतने करीब सो रही हो। और बस दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 4 एंड होता है।